या देशात अनेक हिंदू मुस्लिम लग्न झालेत. 18 वर्षानंतर आपल्या मर्जीने कोणत्याही धर्मातील व्यक्ती कोणत्याही धर्मातील मुलीसह विवाह करू शकतो. मात्र हल्ली मुस्लिम हिंदूमध्ये जर स्वमर्जीने विवाह केला तर मोठा वाद निर्माण केला जात आहे. मुस्लिम मुले हिंदू मुलींना पळवून नेतात हा आरोप चुकीचा आहे. तसेच मुस्लिम लोक पैसे देतात असा आरोप सुद्धा खोटा आहे. असे असेल तर मी आयुष्यभर गुलामी करेल व राजकारण सोडून देईल अशा प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तसेच आमदार अबू आझमी यांनी व्यक्त केल्यात. यहाँ की एमपी जो है आजकल बहुत ही टीवी पर नजर आती है. उनको बहुत ज़्यादा लव जिहाद, पता नहीं उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन लव जिहाद जिहाद लफ्ज जो है ना बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही लफ्ज अच्छा लफ्ज है. जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना. ये लव जिहाद, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ सरकार को कि लव जिहाद नाम को ख़त्म कीजिए. जब एक बार आप लोगों ने लव जिहाद की बात किया और केरल में एनआईए ने इंक्वायरी कर लिया और कहा कि आज तक लव जिहाद नाम की कोई भी तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. देखिए, आज कोई नई बात नहीं है. इस देश में हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करते आए हैं. जब संविधान ये कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आदमी जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है. अब ये कानून बन गया जो हमारे देश के समझते हैं कि हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है कि एक 18 साल की उम्र से ज़्यादा की लड़की और 18 साल की उम्र से ज़्यादा का लड़का बगैर शादी के एक साथ रह सकते हैं. सारे रिश्ते वही कर सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ करती है और उस पर कोई रोक नहीं. एक लड़का लड़के के साथ रह सकता है. आज़ादी का ये मतलब, एक तरफ ये आज़ादी दे दिया आपने, दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी करता है या मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, जब हिंदू लड़का मुस्लिम करता है तो तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तो जो है पता नहीं कितने 100 जोड़े जो है मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, बेटी बचाओ बहू नाम से लाकर उनका धर्म परिवर्तन करेंगे और जो लड़का हिंदू लड़का जो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे. ये संगठन ने ऐलान किया है. मुझे पूरे भारतवर्ष में बता दे, कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बता दे कि कोई भी मुस्लिम संगठन ने आज तक ये ऐलान किया हो. आज तक मुस्लिम संगठन ने, आज तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी कोई संगठन नहीं, अगर कोई माई का लाल ये संगठन दिखा देवे कि हिंदुस्तान में संगठन है और लड़कों को पैसे देकर भेजा जाता है कि जाओ दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ शादी करो, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ और आज ही राजनीति रिजाइन करने को तैयार हूँ. ये इस देश की जो एकता है, भाईचारगी को तोड़ने में लगे हुए हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए ना, जब से कहते हैं ना कि 70-75 साल हुआ और अभी ये 14 देश को आज़ाद हुए और अभी इनको 8 साल हुआ है, 10 साल पूरा नहीं हुआ. छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ गया. आप सबर नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. आप सरकार क्या मिल गई, आप अपने जो चाहे कर रहे हैं. आप इस तरह से रोजाना हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई जा रही है. कहीं मस्जिद के सामने अब एक नया रिवाज निकला है कि भाई जब त्यौहार आता है तो खुशी मनाई जाती है. चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, कोई भी त्यौहार होता है, एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद दी जाती है, भाईचारगी होती है, उसमें सब मिलते हैं साथ में. लेकिन ये क्या हो रहा है कि अब जब त्यौहार आता है ना तो बड़े बड़े डीजे लेकर के मस्जिद के सामने खड़े हो जाना और वहाँ जोर जोर से डीजे बजाना. और जो अजान होती है तो लोग मना करते हैं, भाई जरा डीजे स्लो कर दो, तो कहते हैं नहीं आप अपनी अजान ही बंद कर दो, हम डीजे नहीं बंद करेंगे. ये क्या तरीका है देश में? ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है. और उसके बाद अभी सुल्तानपुर में डीजे बजाया गया, एक पुलिस वाला आया माइक लेकर कहता है कि एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा. पुलिस वाला कह रहा है कि चुन चुन के मारा जाएगा. और हम जो है उसके बाद मस्जिद में घुस करके चटाई लगा दिया, मस्जिद के गुम्बद पर जाकर के वो अपना झंडा लगा दिया गेरुआ रंग का और हर हर महादेव न जाने कौन क्या तरीका है भाई. मस्जिद में अजान हो, नमाज पढ़ें, मंदिर में पूजा हो, लोग भारतवर्ष में एक साथ रहें, ये हमारे देश की वो है अपना कल्चर देश का है. लेकिन अब 2014 के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है. लव जिहाद की जात, ये जो यहाँ की एमपी हैं उन्होंने बीच में उठाया था, मैं देख रहा था कि एक कोई मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की के साथ नहीं चला गया, क्या लव जिहाद. लेकिन बात तो लड़की आई बोली मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो मुँह पे कालिख लगा ऐसे लोगों की. इस तरह से अभी अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है और दोनों एग्री हैं, राजी भी हैं, दोनों की मर्जी से, दोनों की एज भी 18 से ऊपर है, उसके बाद भी ये जो संगठन के लोग आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये चाहते हैं लड़कियों के घर पर उनके माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं, लड़की को जबरदस्ती बुलाकर उसे कहलाते हैं कि नहीं इसने जबरदस्ती मुझे हिंदू बन के शादी किया. ये झूठ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है.
इस तरह के बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये अमरावती में या कहाँ हुआ था बीच में, धारनी में, वो जो है लड़की बीए पढ़ी लिखी, लड़का बहुत कम पढ़ा, एम्बुलेंस का ड्राइवर से आता है लड़का, और लड़की बीए पढ़ी लिखी। जब शादी हुई, जब निकाह करने गया, नाम नहीं देखा उसने। बिहार में जरूरत नहीं उसकी, और शादी करके कलकत्ता चला गया लेकर। छठ पूजा आई ना 4 साल पहले के बाद, छठ पूजा आई ना अभी, तो उसने बाप ने फोन किया लड़की को, तुम बेटा घर पे आ जाओ, पूजा यहाँ पर। तो दूसरे हस्बैंड ने बोला जाओ, चले छोड़ दिया उसको, आ गई। बाप ने कहा कि अपने हस्बैंड को बुलाओ, उसको जाओ ना शादी के पीछे क्या है। हस्बैंड भी बुलाया गया, आने के बाद उसको इतना मारा, मार के उसकी आँख निकाल दिया। और उसको बात इसलिए कि वो जो है मुस्लिम ने हिंदू शादी कर दी। अभी मुंबई में 2 केस अभी आज का है। एक 14 साल की लड़की, हिंदू मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़का लेकर चला गया। अभी कहाँ कौन सा लफ्ज याद है ये, इसका नाम क्यों उठाते हैं, तो ये लफ्ज याद नहीं है क्या, ये किसने किया ये? लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान नहीं चिल्ला रहा है। लड़की गई, मुकदमा करेंगे, जो कानून लगा होगा। दो मुंबई में अभी आज लेटेस्ट 2 केस है। माइनर मतलब लड़की अडल्ट नहीं है, माइनर लड़की है, लड़का एडल्ट है, वो लड़की को लेकर चला गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये देश में रोज ही हो रहा है, और कोई नई बात नहीं है। कितने हिंदुओं ने मुसलमानों ने शादी किया। राजकुमार की शादी नादरा से हुई है, वो इनको मुस्लिम है। इनकी शादी अपना दिलीप कुमार की शादी मुस्लिम से हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस की शादी मुस्लिम से हुई थी। समाजवादी पार्टी वतीने शहरात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आले असता अबू आझमी यांनी 14 नोव्हेंबरला आयोजित पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या प्रतिक्रिया स्पष्ट केल्यात। यामध्ये आझमी यांनी मोदी सरकारवर टीका करून देशात 2 समाजात भांडण निर्माण करण्याचे काम होत आहे। झालेल्या दंगलीत फक्त मुस्लिम नागरिकांवरच अन्याय झाला, असेही वक्तव्य अबू आझमी यांनी स्पष्ट केलेत।